नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कुछ पतलापन लिए हुए उंगली मुझको लगती है देखने में। चलिए, यदि इस तरह से पतलापन होता है तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती है। किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर संघर्ष को बढ़ा देती है उंगली का इस तरह का पतलापन। इसके फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व तीनों के तीनों माइनस रूपी रेखाओं से प्रभावित हैं। यानी कुल मिलाकर जब इस प्रकार की माइनस रेखाएं, राहु रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभावित करती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसके डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, वर्तमान की स्थिति यानी अपने जीवन शैली से वर्तमान में व्यक्ति संतुष्ट नहीं, जिसके कारण व्यवहारिक पर्व खराब है। यानी कुल मिलाकर मन के अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। और थर्ड पर्व पर अगर मैं देखता हूं तो जो धन की स्थितियां हैं वो वर्तमान में व्यक्ति के हाथ से वो संतुष्ट भी भरी नहीं दिखाई देती। यहाँ पर बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जो आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ या राजनीतिक कार्य क्षेत्रों से लाभ के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों पर्व बहुत माइनर, यानी ऐसी स्थितियों की जो रेखा माइनस यहाँ बनी हुई हैं, ऐसी रेखाएं कभी कभी तो 8 से 6 महीने में मिट जाती हैं। तो कुल मिलाकर इनका ज़्यादा प्रभाव मैं नहीं कह सकता कि अभी किसी कार्य में आपको ज़्यादा अड़चन डाल देंगी या आपके जीवन के अंतर्गत आपको ज़्यादा किसी प्रकार की कोई बदनामी का योग दिखला देंगी। इस तरह की कोई रेखाएं यहाँ पर नहीं हैं। कुल मिलाकर के अपना सम्मान बचाने के लिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। शनि की उंगली सूर्य की उंगली के बीच में जब ये गैप हो जाता है, व्यक्ति को कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि वो बुढ़ापे में अपने माता पिता से दूरी होने के कारण उनकी सेवा नहीं कर पाता है। तो उस प्रकार से वो दूरी हो सकती है नौकरी के कारण, वो दूरी हो सकती है व्यक्ति के कहीं दूसरे स्थान पर प्रमोशन होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण। शनि की उंगली को देखिएगा, शनि की उंगली और यहाँ धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। थोड़ा सा मोल्ड है। कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 में थोड़ा बहुत संघर्ष आपके जीवन के अंदर रहेगा। बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिर रेखा नहीं है जो आपके धन के संघर्ष को ज़्यादा दिन आपको कराएंगी। बहुत ऐसी माइनर रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा के अंदर 9 से 10 महीने रह जाती हैं। कुल मिलाकर सेकंड पर्व, थर्ड पर्व व्यवहारिक और यहाँ आर्थिक दोनों के दोनों कुछ माइनस रेखाओं से प्रभावित हैं। व्यक्ति कुल मिलाकर अपने धन की स्थितियों से या अपने कार्य क्षेत्र की स्थितियों से अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करता है। चलिए, मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ बृहस्पति की उंगली जो जानी जाएगी संतान सुख के लिए और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए और पत्नी से कुल मिलाकर व्यवहारिक रिश्तों के लिए। ये स्थितियां यहाँ पर जो माइनस रूपी ये छिद्र है ये व्यक्ति को खर्चीला बनाता है थोड़ा सा, और जो ऊपर का सेकंड पर्व माइनस रेखाओं वाला है ये कुछ मजबूत दिखाई पड़ता है। इसलिए कुल मिलाकर के जब भी आप अपना विवाह करें तो कुंडली मिलान से करें। यदि कुंडली आपकी नहीं है तो कम से कम आने वाली पत्नी की कुंडली अवश्य दिखला लें कि जो आपसे तालमेल रह करके चल सके, जो आपको समझ सके, जो आपका सहयोग कर सके। वरना उससे कुछ दिक्कतों का सामना या वर्तमान में प्रेमिका के साथ में संबंधों में खटास के लिए ये चिन्ह जाने जाते हैं। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व यहाँ पर माइनर रूपी रेखाएं खड़ी हैं। कुल मिलाकर ये जो बहुत रेखाएं मजबूती के साथ नहीं है। इतनी छोटी छोटी जब रेखाएं होती हैं तो वो ही बात होती है कि व्यक्ति जो भी धन के आगमन है उनसे संतुष्ट ना होना, कार्य क्षेत्र में रहना तो उस कार्य क्षेत्र में मन ना लगना, और इस तरह की स्थितियों को यहाँ पर दिखला रहा है आपका ये बुध का पर्व। सूर्य रेखा को देखिएगा। सूर्य पर्वत पर जो सूर्य रेखा खड़ी है वो व्यक्ति के जीवन के अंदर दर्शाती है कई रूपों से टुकड़े टूटकर चलती है, लेकिन आखिरकार ऊपर तक पहुंचती है। अब ऐसी रेखाओं के फल क्या होते हैं? कुछ मंगल पर्व से आकर के भी आ रही हैं। जिन रेखाओं का पर्व ये होता है कि व्यक्ति जीवन के अंदर कई बार ऐसे व्यक्तियों को मैंने जीवन के अंदर कई नौकरियों को पहले करते हुए देखा है। यानी पहले व्यक्ति और नौकरी में क्षेत्र में करता है, फिर दूसरे क्षेत्र में करता है, और फिर यदि वो सतत प्रयास करता है तो राज्य सरकार की नौकरियों को प्राप्त करता है। उसमें क्योंकि थोड़ा सा माइनस रेखाएं शनि पर्व पर भी हैं तो और यहाँ भी हैं, तो संघर्ष की स्थिति को बढ़ाने वाली रेखाएं यहाँ आपके पर्वतों पर और भी बहुत सारी हैं। तो संघर्ष है लेकिन करते रहिएगा, यहाँ सफलता के योग भी हैं।
मैं बात करता हूं भाग्य पर्व की। भाग्य पर्व पर यदि आप देखेंगे तो माइनस रूपी रेखाओं ने भाग्य पर्व को काट रखा है। ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में ज्यादा समय तक नहीं रहनी है। इनकी वजह से आपके प्रत्येक पग पर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। यानी वर्तमान में देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं आपको कदम कदम पर अपने भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा संघर्ष को दिखलाने वाली ये भाग्य रेखा है जो अभी आपका साथ नहीं दे रही है। यानी भाग्य रेखा का साथ आपके साथ अभी नहीं है। यहाँ पर अगर आप शुक्र पर्व की तरफ जाएंगे, बृहस्पति पर्व की तरफ, तो वहाँ पर भी बहुत सारी रेखाएं निकलेंगी जो बृहस्पति पर्व से लगातार दिख रही हैं। आप धन के आगमन बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक्स जैसे चिन्ह भी है तो माइनस जैसी रेखाएं भी हैं। बहुत सारा तंतु चला हुआ है। जब इस प्रकार का होता है तो पत्नी सा विवाह देर से होता है, पत्नी के सहयोग में झगड़ा झंझट होते हैं, मकान देरी से बनते हैं, संतान देरी से होती है। इस तरह के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत यहाँ पर अभी वर्तमान में नहीं है। आपकी हृदय रेखा को देखिएगा, पूरी हृदय रेखा एक तरह से बेलदार रेखा होकर के हो गई है। यानी इस प्रकार की बेलदार रेखा हो जाए तो दो चीजों को प्रभावित करती है। नंबर एक, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलिए। कोई ना कोई रोग लगातार आपके अंदर लगे हुए हैं, उनको चेकअप करिए। अपने खान पान को सही रूप से रखिए, क्योंकि बृहस्पति पर भी खराब था तो कभी कभी व्यक्ति खान पान भी खराब कर देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए और फिर एक इंडिकेशन दिखाई दिया जो आपके जीवन में बतलाता है कि आपके जीवन के अंदर जो पत्नी आएगी उससे तालमेल में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस प्रकार से जब रेखाएं मंगल पर्व से निकल कर के आती हैं तो कई बार व्यक्ति देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति मांगलिक भी होते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को जरा ध्यान रखना है। फिर कुंडली के बारे में मैं पत्नी के बारे में बोलता हूँ। यदि आपकी नहीं है तो पत्नी की कुंडली किसी विशेषज्ञ से या हमसे दिखला करके आप संतुष्ट हो सकते हैं कि ये कितनी सहयोगात्मक इसका रवैया जीवन में रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधा मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से, डॉटेड रेखाओं से, टूटती हुई रेखाओं से, यहाँ पर कटा हुआ रेखाओं से भरी, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति वर्तमान में जो मेहनत कर रहा है उस मेहनत का फल यहाँ उसको नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियाँ हो जाएं तो साहस को कमजोर करती हैं, नर्वस सिस्टम को कमजोर करती हैं, जमीन जायदाद में फंस जाता है कभी कभी व्यक्ति। तो इस तरह का स्रोत यहाँ अभी कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही मंगल रेखाएं, आपको कमजोर कर रही हैं ये मंगल रेखाएं। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा शुरू में देखिएगा और जाकर के लगभग 30 वर्ष तक बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से जाकर के मिली हैं। साथ ही साथ बहुत हल्का सा पन यहाँ दीप का सा लगा मुझे कुछ देखने में, हल्का सा यहाँ पर। तो ये चलिए दीप नहीं कह सकते अभी से। तो ये अपने आप में बहुत स्थिति यहाँ पर बुद्धि रेखा की ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारी रेखाओं से कटी हुई है, राहु रेखाओं से कटी हुई है, विक्षिप्त रूप से इसका स्वरूप बना हुआ है और वो अपने आप में संसाधनों को संघर्ष दिखलाने वाली ये रेखाएं भी है। जो संसाधनों को बनाना आप चाहते हैं वो रेखाएं भी इसमें से निकल रही हैं। तो ये सब यहाँ अच्छी मजबूत स्थिति को नहीं दिखलाती अभी आपकी बुद्धि रेखा। अभी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी उम्र की नहीं बोल रहा। तो चलिए ये सब हुआ आपके जीवन के अंतर्गत। अब बात करते हूँ मैं यहाँ पर आपके मंगल द्वितीय पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, यहाँ पर तो किसी प्रकार के कोई झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के इस तरह की रेखा यहाँ पर नहीं नजर आ रही हैं। चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंदर विदेश यात्राओं, दूर देश के यात्राओं या जीवन में व्यापारिक स्थितियों की मजबूती, अभी यहाँ बिखराव रूपी रेखाएं हैं। यानी जो निश्चित रूप से कहीं आपको ना कोई विदेश यात्रा दिखा रही हैं, ना ही किसी दूर स्थान से जुड़कर के धन का लाभ दिखला रही हैं। ऐसी बहुत सारी रेखाओं का बिखराव यहाँ पर नजर आता है। मैं बात करता हूँ आपके व्यापारिक रेखा के बारे में। कहीं भी कहीं से कहीं तक कोई व्यापारिक रेखा मुझे मजबूती के साथ में यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो चलिए अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा में केतु पर्वत बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यानी संसाधनों के लिए बहुत संघर्ष चल रहा है। साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। ये इस तरह की रेखा है यहाँ पर। और यहाँ से निकल करके एक रेखा मणिबंध से भाग्य रूपी रेखा के रूप में जाकर के सीधा सीधा आगे चलती है। इसका दो फल होते हैं। नंबर एक, अगर आपके घर के अंदर कोई व्यापार होता हो तो उस व्यापार को आप निरंतर रूप से करते हुए आजीवन चले जाते हैं, एक बात। दूसरा, इसका स्वरूप बोला जाता है कि परिवार वालों का हाथ सिर पर रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का काम चलता रहता है।
तो इस तरह की भाग्य रेखा अभी कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं नजर आ रही है। हाँ, यदि अगर देखें तो बस इतना कह सकता हूं कि परिवार का पूरा सहयोग आपके जीवन में आपको मिला हुआ है। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व के रूप में जाना जाता है। यदि इस पर्व को देखता हूं तो यहाँ पर कोई ज़्यादा खराब चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर जो आपके पास जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति आपकी हो रही है और वो शायद पितृपक्ष की तरफ से ज़्यादा दिखाई पड़ती है। यहाँ कुल मिलाकर चरित्र में किसी प्रकार की कोई भी कमी नज़र नहीं आती। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के, इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा है। शुरू में बहुत संघर्ष है इस आयु रेखा में, कुछ इसके बाद डबलिंग रेखा है। यहाँ कोई अलगाव की नहीं है, डबलिंग रेखा यहाँ से ऐसे गई और इसके बाद ये डबलिंग रेखा यहाँ से इस प्रकार से आई। तो ये किस तरह का इसका स्वरूप होता है इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर यदि इस हाथ को देखते हैं और ये डबलिंग रेखा कवर रेखा चलती है तो इसमें एक अलगाव लास्ट में जाकर के बनता है। ये अलगाव कितनी बार देखने में आता है कि व्यक्ति को दूसरे स्थान का परिवर्तन करा देता है। अगर इसकी बात करूंगा तो ये आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 35 से 38 वर्ष के बीच में कोई अलगाव, स्थान परिवर्तन, कोई मकान परिवर्तन, कोई नौकरी परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर है। साथ ही साथ इससे सहयोगात्मक रेखाएं जब खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलता रहता है। तो अपने जीवन में भी तरक्की करता है यहाँ पर, लेकिन परिवार का सहयोग ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ आपके हाथ की रेखाओं को बोलने का एक तरीका। अब इसके बाद मैं आपके सवालों को लेता हूँ। आपने कहा है ट्राइंग फॉर परमानेंट जॉब। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैंने बताया था कि सूर्य पर्वत पर व्यक्ति ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति के जीवन में कई बार नौकरियों का परिवर्तन हो जाता है, व्यापार में मन नहीं लगता है, व्यापार में भी परिवर्तन कर लेता है व्यक्ति। तो ये कुछ ना कुछ परिवर्तन रूपी रेखाएं लगातार बहुत सारी जगह आपके हाथ से अप डाउन की दिखाई दी हैं। तो जहाँ तक जॉब का सवाल है, निश्चित रूप से आप प्रयास करिएगा। सरकारी जॉब मिलने के बहुत अच्छे योग हाथ के अंदर है, लेकिन लगता है अभी इसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये अभी मौका है आपके लिए, आप प्रयास करते रहिएगा। उससे पहले मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कहीं 4 से 5 जगह कहीं और जॉब ना करनी पड़ जाए। तो ये यहाँ पर जॉब करने के संकेत हैं, करिएगा। कुछ उपाय बता दूंगा, वो करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बिजनेस में इंटरेस्ट है अभी, अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है और पितृपक्ष का कोई बिजनेस है तो उसको ही करिएगा कृपया करके। अलग से अगर आपने प्रयास किया तो उसमें आपको परेशानी का सामना हो जाएगा। फरवरी में मैरिज है, कैसा रहेगा मैरिज? मैंने बता दिया कि आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना हो सकता है। इसके लिए यदि आप चाहें तो पत्नी की जन्म पत्नी दिखा सकते हैं कि वो आपको सहयोग करेगी या नहीं करेगी। और अभी तो फरवरी में जब हो रहा है तो अब इस चीज़ को दिखलाना ठीक नहीं रहेगा। अपने जीवन में आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपकी तरफ से ही ये दिक्कतें आनी हैं। पत्नी को आप संतुष्ट रखिएगा, इस बात को मैं आपको सतर्क करता हूँ। शनि पर्वत पर एक निशान है, वो कहाँ क्या है? आपने शनि पर्वत पर मुझे निशान पूछा है, मुझे कहीं से कहीं तक कोई निशान नज़र नहीं आया। ये पर्वत पर जब निशान की आप बात करते हैं, आप इसको सोचेंगे तो मछली जैसा भी दिखाई देगा। आप इसको देखेंगे तो कहीं आपको ये आपसी रेखाएं बहुत ज़्यादा काट रही हैं। जब इन निशानों को जिस तरह भी इसका प्रारूप है वो कोई भी क्योंकि स्पष्ट नहीं हो रहा, काफ़ी रेखाओं से कट रहा है, तो उसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर वर्तमान में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरह से तलवारबाजी सी दिखाई पड़ती है। तो ये वहाँ पर भाग्य पर वर्तमान में साथ नहीं दे रहा है। क्या करें इसके लिए जो आपका भाग्य साथ दे और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहे और आप जीवन में तरक्की भी करते रहे? इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई विशेष ज़्यादा आपको नहीं करना है। सिर्फ 2 पूजा मैं आपको बताऊंगा। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप नित्य करिएगा, संकट नाशक ग्रोथ, और साथ में पढ़िए आप आदित्य हृदय स्रोत। ये 2 पूजा पाठ रोजाना कर लीजिएगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहे और संतान का सुख सहयोग मिले और विवाह बढ़िया तरह से चलता रहे। तो निश्चित रूप से आपको पुखराज तो पहनना ही पड़ेगा। इस उंगली के अंदर पुखराज पहनिएगा। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अंगूठी बनवा के यहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी टकराव के संकेत आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। बस आप जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।